जोर। सरोजा, मेरे बेटे तुम जरूर जीतोगे। जोर लगाओ। लगाओ ना जोर। सरोजा खींचो। हाँ, ये नहीं हो सकता। सरोजा कहीं हार ना जाए। शर्मिंदा करवाएगा आज ये। नहीं, मेरे बेटे को मदद की जरूरत है। मैं आ रही हूँ मेरे बेटे, आ रही हूँ तुम्हारी मदद के लिए। मैं खींचो। ये क्या? ये गलत है। धोखा है ये। आप ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती आप ऐसा। नहीं, छोड़ो नहीं, क्या मैं कर अपने रही है? बेटे को हारने नहीं दूंगी। चलो भाइयों, और जोर लगाओ। कहा था ना मैंने, आयशा देखा, मेरे दौरान चचा ही जीते हैं। तो जीत हुई यूसुफ की और तौरान के बहादुर सिपाहियों की। मेरे बेटे, सरोजा। कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा मुकाबला किया। खेल में हार जीत होती रहती है। मेरे शेर। ये क्या किया? फिर से शर्मिंदा करा दिया। अपने बाबा की बात दिल पे मत लेना। बयान। तो आपने देखा फातिमा खातून, कमजोर हमेशा हारते ही हैं और हम जीत गए। दोनों फरीकों ने खूब मुकाबला किया, लेकिन जाहिर है जीत तो किसी एक की ही होनी थी। तुम ठीक हो ना सरोजा? शाबाश खवातीन। हमारी खवातीन जंगी तरबियत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उस्मान सरदार, बाला खातून। बहुत खूब। इन खवातीन की खुद तरबियत की है मैंने, और मैंने ये तरबियत चीन से आए हुए एक जंगजू से ली थी उस्मान सरदार। चीन से? हाँ बेगम खातून, गलत है आपकी मालूमात। हमारे अजदाद से वो ये सब सीखे, तुर्कों से सीखे। बाला, देखा तुमने, हर चीज वो खुद से मंसूब करते हैं। ये भी ठीक कहा। अगर आप चाहे तो बाकी खवातीन को भी ये सिखा दूं। इसकी कोई जरूरत नहीं बेगम खातून। अच्छा वाकई? तो चलिए मुकाबला करके देख लेते हैं, जरूरत है कि नहीं।
तो फिर आ जाए बेगम खातून। अच्छा तो बेगम खातून, क्या ये आपकी ताकत है? उस्मान सरदार की बीवी है, इस वजह से आपके सामने तलवार नहीं गिराऊंगी अपनी। अभी तक किसी ने मेरी तलवार नहीं गिराई बेगम खातून। मैंने क्या कहा था बेगम खातून? हद से ज्यादा पुरअतमाद होना तुम्हारी जान ले सकता है, लिहाजा मोहतात रहना चाहिए। माशाल्लाह बाला, माशाल्लाह। अच्छा सीखा है बेगम खातून, मगर हमारी खवातीन की तरबियत मुकम्मल हो गई है, उन्हें कुछ और सीखने की जरूरत नहीं, समझ गई? किस बात? मुझे किसी और जैसा मत समझो बाला, सब्र कर रही हूँ ताकि आहिस्ता आहिस्ता मैं मकसद तक पहुंच सकूं। बहुत मजेदार है बयान साहब, इस पर सिक्के खर्च किए, ये कहाँ से लाए हैं आप? बस करें, ज्यादा खाना नुकसानदेह है। अब मुझे वो बात बताएं, क्या अहम मुआहिदा किया है आपने, बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा मुआहिदा। बेगम खातून एक हफ्ते में जितना बाजार से कमाएंगी, मैं उससे कहीं ज्यादा कमाऊंगा। ये कैसे होगा? एक रूमी खातून है मारिया, ताजिर है, उसका एक बड़ा कारोबारी निजाम है। वो काफिलों के लिए सामान महफूज रखती है, बाजारों में काम नहीं करती क्योंकि वो सहूलतकारों को रकम देना नहीं चाहती। अक्लमंद औरत है वो। अक्लमंद, ज़हीन, लेकिन वो एक बहुत बड़ी ताजिर है बयान साहब, खूबसूरत भी है। खूबसूरत? वो खातून है कौन? क्या उसका शौहर भी है? खैरियत तो है बयान साहब, शौहर का क्या करेंगे, उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उसके शौहर का इसलिए पूछ रहा हूं मैं कि शायद हम मुस्तकबिल में साथ तिजारत करें। मतलब वो औरत अक्लमंद है, खूबसूरत है, शौहर भी होगा। अब उसका शौहर है या नहीं मैं नहीं जानता, मालूमात तो होनी चाहिए ना। ये किस औरत की बात हो रही है? हाँ, औरत? केंजर साहब, बताओ अब। कौन सी औरत? मैं और गंजर साहब तो तिजारत की बात कर रहे थे, ऐसा ही है ना गंजर साहब? हाँ, ऐसा ही है। बाला, यकीनन वो तुमसे कमजोर है, ये उसके लिए मरने से भी बदतर था। लेकिन वो नहीं मरी उस्मान, वो शुक्र अदा करे। वो कल बता रही थी कि आपने उसके काम के लिए उसकी बहुत तारीफ की,
क्या ऐसा है उस्मान? उसने फर्ज निभाया, मैंने तारीफ की। अच्छा, ऐसा है। माला, खवातीन को उसने तरबियत देकर तैयार करवाया। वो चारों तरफ से घिरे हुई थी। यकीनन अच्छा था। मगर वो खवातीन तरबियत याफ्ता नहीं थी। उसने कुछ ठीक नहीं किया और मैंने सबक सिखा दिया। हाँ, समझ गया। ठीक है। अगर सबक सिखा दिया तो अच्छा किया तुमने। बाला, ठीक है, वो कमजोर है। हमने उससे कला भी छीन लिया। लालची खातून है। वो अपनी इस नाकामी की तकलीफ के बाद आपको कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। वो निजाम संभालने में कमजोर रही। तिजारत का क्या होगा? हाँ, देखो सऊद में हमें तिजारत को बहाल करने की अशद जरूरत है। क्या ख्याल है? लगता है कि वो कर पाएगी। बेगम, वो अपने अंदर जिस किस्म का लालच रखती है, मुझे लगता है ये काम अच्छी तरह अंजाम देगी। मगर मैं उसकी निगरानी खुद करना चाहती हूँ जनाब। क्यों नहीं माला, अच्छी बात है। कुछ करते हैं इस बारे में। उसे इस फर्ज से आगाह करो तुम खुद ही। सरदार, कारासी साहब आए। आने दो उसे। वालेकुम अस्सलाम। कराची सरदार, आइए, तशरीफ लाइए। अंदर चलकर बात करते हैं। आ जाइए। तुम जिस तिजारत के बारे में सोच रहे हो वो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा उस्मान। गौंजा खातून, यहाँ हमें क्यों बुलाया गया, कुछ जानती हैं? वालिदा ऐलान करेंगी कि सौद की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाएगी। अल्लाह आपके काम में आसानी करे। सब जान लें, सऊद बाजार की जिम्मेदारी बेगम खातून को दी जाती है। अल्लाह आसानी फरमाए। अल्लाह आसानी फरमाए। चले चले, सब अपने अपने काम पर लग जाएं। चले चलते हैं बेगम खातून। अब से ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। कले का निजाम चलाने में तुम कामयाब नहीं हो पाई, शर्मिंदगी तो होती होगी, है ना? मैं जानती हूं कि तुम दोबारा गलती नहीं करोगी। इस बार अच्छी तरह काम करोगी, समझी? आप भरोसा कर सकती हैं बाला खातून। तशरीफ रखिए कराची सरदार, तशरीफ रखिए। मैं यहां पर बैठने नहीं आया। सोच रहा था कि काफी वक्त गुजर गया, मगर कराची सरदार हमारे सामने आने से कतरा रहे हैं। ये जान लो कि उस्मान, कराची बिला वजह किसी के सामने नहीं जाता। कोई शक नहीं इसमें। तोहफे में मिलने वाले कारादीन कले के जरा बताइए हालात क्या है? वो कला जो तुमने हमें हमारी अजमत को झुटलाने और दबाव डालने के लिए दिया, वो कला कारादीन
बिल्कुल ठीक है उस्मान, और हालात भी ठीक है। चले, अच्छी बात है। अब जरा ये बताइए कि मेरे हुजूर क्यों पेश हुए, क्या सबब है यहां आने का? मैंने सुना है कि तुम सऊद बाजार को इस खित्ते का सबसे बड़ा बाजार बनाना चाहते हो। जब मैं अपनी जमीन की तिजारत को बढ़ाना चाहता था, तुमने पुल की तोड़ फोड़ की और बाजंतीनियों से मुआहदा खराब किया। अब मैं चाहता हूं, चाहे मेरा और तुम्हारा इत्तेहाद न हो सके, लेकिन तिजारत में हमें मुत्तहिद होना चाहिए। तो सौद से आपके कारवां गुजरेंगे? बिल्कुल, मगर यह काफी नहीं है। मैं सामान की तिजारत के लिए तुम्हारे सऊद बाजार में एक दुकान करना चाहता हूं, और तुमको उसका मुआवजा भी दिया जाएगा। अगर ये मुआहदा कबूल करते हो तो मैं तुम्हारे लिए अपने जहाजों में से एक जहाज तैयार करूंगा, जिसमें कप्तान के साथ बेहतरीन अमला भी होगा। तुम्हारा सामान न सिर्फ सऊद बाजार में फरोख्त किया जाएगा, यहां तक कि पूरी दुनिया में फरोख्त किया जाएगा।